अब हम देख रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम, बात पॉलिनोमियल्स की चल रही है। ठीक है, तो एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का जिसे हमने जी एक्स से डिवाइड किया है, क्यू एक्स टाइम डिवाइड हुआ है और आर एक्स रिमाइंडर आ रहा है। तो ऐसे देखेंगे तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो आपने पढ़ा था उसी से अगर हम कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम ही है कि ए कोई नंबर है, बी से डिवाइड किया तो क्यू क्वेश्चन आ रहा है और आर रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अब आप इस वाली इक्वेशन को जो आपने बचपन में 6-7 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि डिवाइड करें चेक करें आंसर उसी जैसा है, बस इसके अंदर एक्स आ चुके हैं। तो है ये इजी, बस इन एक्स को देख के घबराना नहीं है। तो इन्होंने हमसे क्या बोला है कि भाई देखो एफ एक्स ये है, ठीक है, कोई फंक्शन है, उसका क्वेश्चन ये है, रिमाइंडर ये है, हमें फाइंड करना है जी एक्स कि हमने किस नंबर से डिवाइड किया तो ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को कंप्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए उसके अंदर से हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। अब मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ट्रांसपोजिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ना अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाए, उसे एफ डैश एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि जो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली वो एफ डैश एक्स होगा। वो कब आएगा, जब आप इससे रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो एफ एक्स माइनस आर एक्स कर देता हूँ। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है मेरा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस कर रहा हूँ आर एक्स को, माइनस 2x प्लस 4, ब्रैकेट लगाना ना भूलें क्योंकि माइनस के साइन ना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस माइनस प्लस बनाएगा तो प्लस का 2x और माइनस प्लस माइनस बनाएगा तो माइनस का 4। अब सेम पावर वाले देख लो, एक तो एक्स एक्स वाला मिल गया हमें और ये मिल गया, बाकी ऑपरेशन है ही नहीं हमारे पास। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स और एक्स बन गया 3x, ठीक है, और 2 और माइनस 4 बन गया माइनस का 2। तो ये हमारा आ गया कि ये हमारा फंक्शन कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे, क्वेश्चन से। तो हमें जी एक्स मिलने वाला है। तो अब हम क्वेश्चन से जाके डिवाइड करेंगे। इसे इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे मान लो मैंने 15 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 7 आया और रिमाइंडर में माइनस का मतलब रिमाइंडर में 1 आ गया। तो मैंने पहले क्या किया कि मैंने 15 से 1 को माइनस कर दिया तो मेरे पास 14 सीधे आ गया। अब दूसरी गिवन क्या चीज़ है मेरे पास, 7, क्वेश्चन गिवन है ना, तो 7 से मैं 14 को डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा। मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो पहले मैंने रिमाइंडर को माइनस किया, फिर क्वेश्चन से डिवाइड किया तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब इस वाले को मैं डिवाइड कर देता हूँ, कोशिश करूँगा कि ये साफ़ सुथरा थोड़ा दिखे, जगह मेरे पास ज़्यादा बची नहीं है तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा नीट एंड क्लीन सा आए और मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो जाती है। और आपको किससे डिवाइड करना है, आपको क्वेश्चन से डिवाइड करना है x माइनस 2 से। ठीक है, आपको सिर्फ ये और ये देखना होता है कि x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आए तो x में हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर कि हमारे पास एक्स क्यूब आए। तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, साइन आप चेंज करते हैं, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3 और प्लस का 2 यानी माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया। नेक्स्ट स्टेप में अपने 3x, सिंपल जैसे डिवाइड आप आज तक करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे अब मुझे माइनस का x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस का 2x बनाएगा तो ये हो गया प्लस का 2x। साइन चेंज करेंगे, प्लस आ गया माइनस आ गया, ये हो गया आपका कैंसिल और 3x माइनस 2x आपका आ गया x माइनस 2। यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे x माइनस 2 है। वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा है कि हम प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन फिर भी हम वो वाला रूल नहीं छोड़ेंगे कि ये देखो और ये देखो। तो x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 का, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 2। साइन चेंज करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपके पास जो जी एक्स था जिससे आपने डिवाइड किया था वो आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो आपका जी एक्स हो गया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो मैथ्स इतनी भी टफ नहीं होती है। अब क्योंकि हम डिवीजन सीख चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद डिवीजन वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है जिसकी वजह से वीडियो हो जाती है लंबी। तो मैं कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करूंगा इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक, आपसे पूछा गया फाइंड जीरोज ऑफ 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 जब व्हेन वन ऑफ द रूट जीरोज इज 1। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के सारे जीरोज फाइंड करो जिसमें कि आपको दे रखा है कि एक जो रूट है या एक जीरो इसका 1 है।
यानी x इक्वल्स टू 1 इसका एक ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलता है कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। जब हमने फैक्टराइज किया तो हमने देखा था ना, फैक्टर निकाले थे। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो आपने x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एक फैक्टर बना लिया। अब आप इससे जब डिवाइड करेंगे इसको, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, जिसको फैक्टराइज करना कंपैरेटिवली इजी होता है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, आई होप कि मुझसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हम प्लस माइनस की छोटी मिस्टेक कर देते तो दिक्कत हो जाती है हमारे साथ। तो ये है x, ये है 3x क्यूब, मैं करूँगा 3x स्क्वायर। सारा एक्सप्लेनेशन मैं पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूँ, तो अब मैं डायरेक्टली करूँगा ताकि मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ, फोकस कर पाऊँ, और आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो x इंटू 3x स्क्वायर हो गया 3x क्यूब, ठीक है। ये माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, साइन चेंज हुए, ये हो गया कैंसिल, 10 प्लस 3 हो गया 13x स्क्वायर माइनस 9x नीचे आया। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है 13x का प्लस का 13x, ठीक है। तो आपने देखा 13x स्क्वायर हो गया, प्लस का 13x मल्टीप्लाई किया, और माइनस और ये मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 13x, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, ये हट गया। यहाँ पे देखो ये प्लस का 13 बड़ा है, तो आपका पॉजिटिव का 4x आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा माइनस का 4, आपको 4x चाहिए, x में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4, तो ये आ गया आपका 4x माइनस 4, साइन चेंज करेंगे, कुछ नहीं बचा। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर, ठीक है। इसे लिख लेते हैं कि अच्छा दिख रहा है स्क्रीन पे, 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टर करेंगे और इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं हम, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर की 13 है, तो वो बनते हैं हमारे 12 इंटू 1, 12 बन जाएगा ना। और हमें 13 चाहिए, कैसा चाहिए, पॉजिटिव का चाहिए, मतलब इन दोनों को हम पॉजिटिव ही रखेंगे और मल्टीप्लाई वो प्लस कर देंगे। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 नहीं भूलना है। ये हमने पेयरिंग किया, यहाँ से 3x कॉमन निकल के आएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ से 1 कॉमन निकल के आएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ पे बन गया आपको 3x प्लस 1, ये बन गया आपका x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये दो फैक्टर निकल गए, आ गए, हमसे बोला था रूट्स, तो हमें कंपेयर करना पड़ता है इसको, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x हो जाएगा 1, इधर जाएगा माइनस का 1/3, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का 4। तो ये दो फैक्टर्स और आ गए। तो एक 0 हमें दे रखा था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे तो उसके 3 0 या 3 रूट होंगे। तो इसने बोला था कि एक रूट तो आपको दे रखा है जो कि 1 है, वहाँ से हमने एक फैक्टर बनाया, x इक्वल्स टू 1 एक रूट था, हमने उसका फैक्टर बनाया, तो हमें ये टर्म मिल गई x माइनस 1, ठीक है। अब हम किसी भी डिग्री 1 के पॉलिनोमियल से जब क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के तरीके हमें आते हैं, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया। कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 रूट्स दे रखे होते हैं और ये होता है बाय क्वाड्रेटिक, तो 2 रूट से 2 फैक्टर बनाएंगे, उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आएगा एक x स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और बाय क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया x4। तो जब आप x स्क्वायर से x4 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसे फैक्टराइज कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है तो ये नहीं आता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन के लास्ट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, कभी कभी आपको 2 रूट्स दे रखे होते हैं, यहाँ पे 2 रूट्स दे रखे हैं, एक √2 है, एक -√2 है। तो x इक्वल्स टू √2 एक आपका रूट हो गया, ठीक है। फैक्टर बनेगा यहाँ से x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर ये बन गया। एक रूट आपको दे रखा है x इक्वल्स टू माइनस का √2, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक फैक्टर बन गया x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2 फैक्टर बन गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। और ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक का भी होता है। अगर यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक होती, ये हमें मिलती क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
हम बाय क्वाड्रेटिक को डिवाइड करते यानी x की डिग्री 4 को डिवाइड करते तो x स्क्वायर आता। आप देखेंगे समझ में आएगा। तो अब ये दो फैक्टर्स अलग अलग हैं, दो तरीके होते हैं, या तो हम एक बार इससे डिवाइड करें फिर इससे डिवाइड करें, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आता है, या पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लें और फिर सीधे डिवाइड करें, तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, यानी x माइनस रूट टू मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस रूट टू से, यानी एक है a माइनस बी a प्लस बी। ये आपको पता है कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे मिल गया आपको x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, तो x स्क्वायर माइनस 2 हो गया। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया आपको। अब आप जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मतलब डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को से डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपको डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। तो इधर आ जाते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर अब यहाँ पे हमें अरेंज भी करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं x स्क्वायर पीछे है और x आगे है, तो हमें इसको पीछे ले जाना था। मैं x स्क्वायर को आगे लिख दिया मैंने माइनस 4x प्लस 2। आई होप ये दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, ठीक है। तो मुझे लाना है 2x क्यूब, x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करूंगा 2x का, तो ये आ गया आपका 2x क्यूब, और माइनस 2 इंटू 2x हो जाएगा माइनस का 4x, और मुझे ये x के नीचे ही लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस का 4x, ठीक है। साइन चेंज किए, सीधे सीधे कट गया, कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। मेरा बचा यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से बच गया मेरा प्लस का 2। माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे माइनस का 1 मल्टीप्लाई करना है। माइनस का 1 मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 कैंसिल हो गया। अब आपने देखा कि क्वाड्रेटिक से जब आपने क्यूबिक को डिवाइड किया तो आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। तो थर्ड फैक्टर जो हमारा इस इक्वेशन का आ गया वो आ गया 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी थर्ड रूट होगा, कंपेयर करेंगे 0 से, तो हमारे पास क्या बनने वाला है 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/2। और ये थे मेन क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।